मद्दे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं आमिर मतीन साहब और हामिद मीर साहब, सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट हैं। आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का कल फॉरेन फंडिंग केस फैसला सुनाने का ऐलान। इमरान खान ने 4 अगस्त को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। सियासी महाज एक मरतबा फिर गर्म होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन का मुमकिन फैसला क्या हो सकता है और पीटीआई के पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सियासी मामलात में आर्मी चीफ की मुदाखलत। चौधरी शुजात हुसैन ने सियासतदानों को जिम्मेदार करार दे दिया। दूसरी जानिब तारिक बशीर चीमा और चौधरी वजाहत हुसैन ने एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगा दिए। क्या चौधरी शुजात 10 मेंबरान की नाअहली से चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला गिरा सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मुल्क भर में सैलाब ने तबाही मचा दी, गरीबों के जान और माल डूब गए। इंतजामिया फोटो सेशन तक महदूद, मुतासरीन सैलाब बेबसी की तस्वीर बन गए हैं और ये तमाम तर सिचुएशन है जो इस वक्त बहुत ज़रूरी है जिस पर बात की जाए। लेकिन जो सियासी मामलात हैं यहाँ से शुरू करेंगे आमिर साहब। स्पेशली जो कल एक मुमकिना महफूज फैसला सुनाया जाएगा और फिर ये भी कहा गया है कि एहतजाज किया जाएगा। सो अनदर वो जिस तरह कहते हैं ना कि कुक हो रही है फिर से सिचुएशन। हमने आज जो है काबू हामिद मीर साहब को किया हुआ है, सो हम मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो है ना इनसे मैं सवाल इन पे दाग देता हूँ कि कल हमारे यहाँ भौचाल आते रहते हैं सियासी और कल एक बड़ा भौचाल आने वाला है। इलेक्शन कमीशन अपना पीटीआई के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस, जो कि अब ममनुआ फंडिंग केस भी कहा जाता है, उसका उन्होंने कहा जी कल फैसला देना है। अगर तो सुना जाए नून लीग का वर्जन तो वो कहा जा रहा है कि उनका ख्याल है कि कल जो है इमरान खान को जो है ना वो बैन कर देंगे और गिरफ्तार हो जाएगा, पार्टी उनकी बैन हो जाएगी और दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इमरान खान एंड पीटीआई। और अगर पीटीआई वालों से बात करें तो वो कहते हैं कि ये दूसरा एक प्याली का तूफ़ान होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन जो है ना वो हमारे ये जो ममनुआ फ़ंड हैं अगर निकल आते हैं उसको कन्फिस्केट कर सकता है। कल ये हमें सिर्फ नोटिस दे सकते हैं, उस नोटिस का हम जवाब देंगे और उसके बाद जो है हम हाई कोर्ट में चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे और ये सालों पे मुहित एक सिलसिला है। इस दौरान में हम हाई कोर्ट लाहौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है। इनकी पार्टियों के भी जो है ना असासे की छानबीन हो होगी और इनके उसमें से ज़्यादा स्केलेटन्स निकलेंगे, उनका ये कहना है। नून लीग का एक पॉइंट में मिस कर गया, उनका ये भी कहना है कि जनाब ये कल जब फैसला आएगा तो आर्टिकल मेरा ख्याल 17 की बुनियाद पे वो प्रेसिडेंशियल एक रेफरेंस भी इमरान खान के लिए पेश करेंगे कि 62 और 63 के तहत वो सादिक और अमीन ही रहे, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो मीर साहब आपका क्या वर्जन है? दोनों में जो पार्टीज़ के वर्जन आ रहे हैं, क्या कौन सा इज़ मोर क्लोज टू रियलिटी? आमिर साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी पिछले साल, तो आपको याद होगा कि पिछले साल इनके 3 वज़रा ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इन्होंने ऐलान किया था कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करेंगे। रेफरेंस फ़ाइल नहीं हुआ तो हमने अपने ज़राए से पता लगाने की कोशिश की कि क्या मसला है, क्यों ये रेफरेंस क्यों फ़ाइल करना चाहते हैं। तो पता यही चला कि जो स्टेट बैंक ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बैंक अकाउंट्स डिटेक्ट किए थे जो कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर नहीं किए थे, उनमें काफ़ी पैसा आ रहा था। तो उन दिनों में अभी ये बगावत वगैरह नहीं हुई थी और मुस्लिम लीग नून का कोई राब्ता भी नहीं हुआ था इनके बागियों के साथ। तो इनकी पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो उनके अंदर फटा पड़ा हुआ था जो कि अभी तक बरकरार है। और उसमें फटा जो था वो ये था कि ये जो हमने स्टेट बैंक ने जो अकाउंट्स डिटेक्ट किए हैं, हमने तो पार्टी को कहा था इनको डिक्लेयर करो, तो पार्टी ने डिक्लेयर क्यों नहीं किया। तो उसमें जो इनके कुछ लोग मुतलका लोग थे जो ये सारा लुक आफ्टर करते थे, उनको अपनी पड़ गई कि कहीं हम ना फंस जाएं। तो उनके उस प्रॉब्लम की वजह से मुझे काफ़ी कुछ पता चल गया और फिर हमने इलेक्शन कमीशन से पता किया तो पता यही चला कि ये मामला बड़ा सीरियस है और इसमें इलेक्शन कमीशन के पास तो सिर्फ जो अकबर एस बाबर ने जो एक केस बनाया वो है, लेकिन उनके पास मज़ीद इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई थी कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कोई कंपनियां बनाई हुई हैं अमेरिका में भी। तो वो क्योंकि कंप्लेनेंट था जो वो पाकिस्तानी सिटीज़न नहीं था, वो कोई अमेरिकन सिटीज़न था, तो उस तरफ वो नहीं गए। तो वो जब इन्फॉर्मेशन मुझे मिली
तो मैंने जब इनके लोगों से पूछी तो फिर आरिफ नकवी साहब का भी उसमें काफ़ी जिक्र आ गया। तो ये मामला जो है ये है तो सीरियस, लेकिन अब इसमें अगर तो इलेक्शन कमीशन से ममनुआ फंडिंग केस की तरफ जाता है तो उसमें तो इतने ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है कि इमरान खान साहब ने जो एक हल्फिया बयान दिया हुआ है और जो उन्होंने डिटेल्स फराहम किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो गलत बयानी की है उन्होंने और वो मिस गाइडेंस है और वो आर्टिकल 63(1)(f) में आती है, तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके पास आने से पहले मैं एक डिनर था, तो डिनर तो नहीं कर सका आपकी वजह से, बहुत बहुत मेहरबानी और माफ़ कर दीजिएगा जी। तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के भी लोग थे और इत्तेफाक से पीटीआई के भी लोग थे और 3-4 और भी पार्टियाँ थीं वहाँ पे। देखिए मैंने अब बात आपको इसलिए बताई है कि एक इम्प्रेशन है कि जी पीटीआई और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी डिनर्स पे सब इकट्ठे होते हैं, ये सब इकट्ठे होते हैं शाम को, और ये गलत है। लोगों का ख्याल है कि जी आपस में हाथ नहीं मिलाते। तो वहाँ पे जो पीटीआई वाला जो है एक सीनियर लीडर, उसने पूछा नून लीग वाले से, फेडरल मिनिस्टर से, कि क्या लग रहा है आपको। उन्होंने कहा यार जो भी होगा तुम्हें सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाएगा। तो ये आपस में मजाक में वो बात कर रहे थे। तो जब उसने कहा ना तुम्हें स्टे मिल जाएगा, तो मोहसिन दावड़ ने जोर का कहका लगाया। तो जब उसने जोर का कहका लगाया तो मैंने भी कहका लगा दिया। इसलिए घबराते क्यों आप? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं घबराया। मैं तो ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीटीआई के लिए घबराने की ज़रूरत है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 चीज़ें वो कह रहे हैं एक और मज़ीद। एक तो वो ये ठीक बात है कि फ़ॉरेन फंडिंग की इजाज़त है, मगर फ़ॉरेन ममनुआ फंडिंग वो है जो किसी फर्म के ज़रिए आए, फॉरेन फर्म के ज़रिए क्या लोकल फर्म के ज़रिए भी आए और बाहर से आए तो वो उसकी ममानियत है, क्योंकि वो फिर कॉरपोरेट फंडिंग के अंदर आ जाता है कि कंपनियां जो हैं अपने मफाद के लिए फंडिंग कर रही हैं। इमरान खान के जो एक तो इलेक्शन कमीशन में हल्फिया बयान है, दूसरा ये कहा जा रहा है कि जी उनकी, वरना ये पार्टी के ख़िलाफ़ होता, उनकी इसलिए कि जी वो एनुअली एक उनको एफिडेविट देना होता है हर पार्टी हेड को कि जी ये बिल्कुल फंड्स हैं। मगर उनका काउंटर आर्गूमेंट उसका ये है कि वो कहते हैं कि जनाब वो तो ऑडिटर्स ने देना होता है, पार्टी हेड सिर्फ साइन करता है, और ऑडिटर्स जो होते हैं अक्सर चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनीज होती हैं और वो बड़ी मोतबर होती हैं, तो वो उनके ख़िलाफ़ जाता है। इसमें इमरान खान का एक तो उनका ख्याल है कि ये सालों पे मुहित है, ये प्रोसेस की अपीलें शपीलें जो हैं, और दूसरा ये है कि इमरान खान वो कहते हैं एक मेरा उस आप पे ये भी है कि मेरा तजर्बा माजी का ये रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनकी पॉपुलर सपोर्ट होती है तो वो नहीं जाती, वो रहती हैं किसी ना किसी शक्ल में। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बहुत कोशिश किया, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनानी पड़ गई थी, नाम तब्दीली करके नई पार्टी बन के। अगर आपकी पॉपुलर फॉलोइंग है तो आप किसी ना किसी शक्ल में आ ही जाते हैं। ये एक सिंपलिस्टिक ख्याल है कि जनाब ये कल को फैसला आएगा और परसों इमरान खान साहब फारिग हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो फ़रख हबीब साहब ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में ही उन्होंने जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो उन्होंने इसी तरह का केस फाइल किया था, उसमें जो उन्होंने प्ली ली हुई है, जो फ़रख हबीब साहब ने जो प्ली ली हुई है, तो वो ग्राउंड जो उन्होंने बनाई हुई है वही ग्राउंड इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकती है। तो इसमें जो अकबर एस बाबर साहब हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड यही कहा करते हैं कि मुझे तो कानून की कुछ पीछे ऑफ द रिकॉर्ड कहने वाला रह गया है, अभी ऑन बहुत द रिकॉर्ड कुछ है। इतना बताते हैं वो नहीं, अभी बहुत कुछ है ऑफ द रिकॉर्ड। उन्होंने बहुत सारा दीद लिहाज किया हुआ है और बहुत सी चीज़ें जो है वो अभी तक ऑन रिकॉर्ड नहीं लेके आए, और मेरा ख्याल अच्छा किया उन्होंने। उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि इमरान खान साहब जो हैं, अगर इमरान खान साहब उसकी जगह पे होते तो शायद वो ना करते, इतना दीद लिहाज ना करते, लेकिन फिर भी अकबर एस बाबर ने कुछ ना कुछ किया हुआ है, सारी चीज़ें नहीं वो लेके आए। मैं काट दी आपकी बात, कह रहे थे उनके बकौल क्या है। देखें, उन्होंने ये कहा है कि जो मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसने बदयांती की है, और उन्होंने नहीं बताए ये जो इनके जो फंड्स आए हैं बाहर से, तो इन्होंने नहीं बताए, और इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को जो डिटेल्स दिए हैं उसमें इनको डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन की है ना, तो एग्जैक्टली वही चीज़ें जो हैं वो पीटीआई पे भी लागू होंगी। तो अब इसीलिए पीटीआई जो है वो मुसलसल ये मुतालबा कर रही है कि आप अगर हमारा केस जो है उसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं हमारे साथ, आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का भी करें।
लेकिन शायद पीटीआई को एक बात नहीं पता कि एमक्यूएम पाकिस्तान और परवेज मुशर्रफ की आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इनके बारे में भी एग्जैक्टली सेम यही केसेस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो ये सिर्फ अब पीटीआई नहीं है, इसमें पीपल्स पार्टी भी है, इसमें मुस्लिम लीग नून भी है, इसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी है और इसमें एपीएमएल भी है। तो ये 5 पार्टियां बनती हैं। और इसमें जो ज़्यादा मुझे सीरियस लग रहा है पीटीआई के अलावा, जो ज़्यादा सीरियस लग रहा है वो मामला मुझे लग रहा है पीपल्स पार्टी का और एमक्यूएम पाकिस्तान का, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। क्योंकि उन्होंने जो जिन कंपनीज़ के नाम पे बैरून मुल्क में ख़ास तौर पे अमेरिका में फंड्स इकट्ठे किए हैं, वहाँ पे जो उन्होंने एड्रेस लिखवाया हुआ है वो 90 कराची का एड्रेस लिखवाया हुआ है। और पीपल्स पार्टी ने भी अपनी पार्टी की क़यादत के नाम पे वहाँ पे कंपनियाँ खोली हुई हैं। इमरान खान साहब का ऐसा मामला नहीं है, ठीक है, उनके अकाउंट्स में, पार्टी के अकाउंट्स में पैसे आए हैं, उनके नाम पे पैसे नहीं आए। दूसरी पार्टियों का मामला इससे ज़्यादा संगीन है। तो इसलिए पीटीआई ये मुतालबा करती है कि आप हमारे साथ साथ आप बाकी पार्टियों का भी करें, लेकिन शायद पीटीआई को एमक्यूएम और एपीएमएल का नहीं पता। मगर मेरा ख्याल है मेरे साहब आप सवाल पूछना मैं चाहें? ये पूछ रही थी हम ये सब कि इस पॉइंट इन टाइम पे जो आप कह रहे हैं कि ये पहले आपने बात की कि इतनी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है जिस तरह आपने मीटिंग का हवाला दिया, और दूसरे उसमें आपने बात की कि ऐसा नहीं भी हो सकता। सो एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं आप इम्पैक्ट, और कल के बाद कोई पॉलिटिक्स में बड़ा चेंज आएगा या पीटीआई के लिए कुछ हालात ज़रा ख़राब हो जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसने खुद इस केस को बहुत ज़्यादा उन्होंने इसको पोलिटिसाइज किया है और इस केस की जो है ना न्यूज़ वैल्यू उन्होंने बनाई है। उन्होंने इतना ज़्यादा शोर मचाया, इवन व्हेन इमरान खान वाज इन पावर, वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उन्होंने कौम से खिताब कर दिया, कौम से खिताब कर दिया। फिर वो उसके बारे में बतौर वज़ीर आज़म इल्ज़ामात लगाते रहे। अब वो हुकूमत में नहीं है, अभी भी उन्होंने उसको अपने सर पे सवार किया हुआ है। तो जो लोग इमरान खान को जानते हैं उनको पता है कि खान साहब जो हैं वो इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाया तो उन्होंने ही था ना, उन्होंने उसको लगाया था और शुरू में वो उसके हक में बयानात भी देते थे। तो अब अगर फ़र्ज़ करें कि सुल्तान सिकंदर आया साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बहुत सख्त फैसले का ऐलान कल कर भी देते हैं, तो जैसा कि आमिर मतीन साहब आपको बता रहे हैं कि उसमें फिर एक लंबा एक प्रोसेस है, वो अदालतों में चला जाएगा, फिर उसमें उसको साबित करना पड़ेगा, वो स्टे भी हो सकता है, बहुत से मामलात हो सकते हैं, फिर उसमें पीपल्स पार्टी आ जाएगी, मुस्लिम लीग नून आ जाएगी, एमक्यूएम आ जाएगी, एपीएमएल आ जाएगी। तो ये वो इस वक्त तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी ये है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे। वैसे मीर साहब आप, मेरा ख्याल है कि ये कैंपेन फाइनेंसिंग जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये अगर पता लगे कि ये किस तरीके से ये जो हम जिसे माफियाज कहते हैं, कॉरपोरेट माफियाज हैं, और ये कैसे फंडिंग करते हैं और फिर बाद में सियासतदान और सियासी पार्टियां इनके मफादात का कैसे वो करती हैं। ये हमारे यहाँ नहीं, ये बरतानिया में और अमेरिका में सबसे बड़ा इशू है कि वहाँ भी कैंपेन फाइनेंसिंग बहुत बड़ा इशू है कि कारपोरेट जो कार्टेल्स हैं, ये साइमन क्लार्क की स्टोरी तो यही है ना, वो बिल्कुल उस पर भी आते हैं। मगर इसके अंदर ये इनका पीटीआई का ये वाला मुतालबा कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी का ख़ास तौर पे भी होना चाहिए। मेरे ख्याल इनके यहाँ तो फिर भी ये ज़रा नई पार्टी है उनके मुकाबले में। पहले जो 90s में 80s में तो ये रिवाज ही नहीं था, जो भी आपको पता है जिसको टिकट मिलती थी उसने पार्टी फंड के अंदर जो पैसे देने आते थे हमारे सामने से वो थैले भर के जाते होते थे और वो पकड़ा के आ जाता था, कहे जी ये जो है ना टिकट मिली है, तो ये टिकट के वो ये ओपनली ये चीज़ें होती थी। तो ये बाकी पार्टीज़ के लिए भी बड़ा एक जो है ना इसका अगर ये क्राइटेरियन डेवलप हो गया तो ये अच्छा या बुरा ये होना ही होना, ये रुक नहीं सकेगा कि एक पार्टी भी करे। बाकी इलेक्शन कमिश्नर साहब पे ये है कि मेरा नहीं ख्याल है जिस तरह नैब की नॉमिनेशन तो ये 2 पार्टियों ने की, उसके बाद जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो उन्होंने इनके साथ किया तो वो भी एक यहाँ है सब पे। मगर यहाँ पे जो सिकंदर साहब हैं ये याद रहे कि मैं खुद हूँ, इनके 1-2 फैसले फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा ख्याल जो ये रिज़र्व सीटों का केस था वो बिल्कुल इन्होंने गलत फैसला दिया और मैं नहीं, उसके बाद में अदालतों से वो हुआ। 7-8 केसेस इस तरह के हो चुके हुए हैं जिसमें इनके फैसले हाई कोर्ट ने रिवर्स किए हैं, वो हैं। मगर इनका मुझे एक ख़ुद स्टोरी से वाकफियत है, वो ये कि ये नून लीग के बंदे या पीपल्स पार्टी के नहीं हैं,
ये जिनके बंदे हैं उन्होंने जब ये बिल्कुल शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, ये उस वक्त पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे, गवर्नमेंट जा रही थी, तो जाते वक्त कोई बड़ा प्रोजेक्ट था जो वो करना चाह रहे थे, और ये आखिरी दिनों में छुट्टी लेके फाइल्स में तो गायब हो गए थे, और ये बाद में जब तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब चले नहीं गए थे तो ये फिर बाद में आए थे। तो ये इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं। ये बहरहाल जिस तरह ईवीएम मेरा ख्याल था और ये बाकी चीज़ों पे जब तक पार्टीज़ के आपस में कंसेंसस ना हो, इलेक्शन के मतलब ये फैसले नहीं होने चाहिए। तो बहरहाल एक मेजर पार्टी अगर इस तरह की सीरियस ऑब्जेक्शंस करे तो फिर मामला तो थोड़े से गंभीर हो जाते हैं। मेरी इन्फॉर्मेशन कुछ डिफरेंट है आपसे जी। उन पे प्रेशर पीटीआई का तो नहीं है, ना ही वो पीटीआई का प्रेशर लेते हैं। ये जो डिले हुआ है ये प्रेशर तो किसी और का है, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। प्रेशर तो उनका है कि आप ये अनाउंसमेंट करें ही ना, और जिन साहब ने किया है मुझे उनका भी पता है, क्योंकि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है, तो ये इतना ही काफ़ी है। वो आपने तो इसकी सज़ा भी बहुत भुगती है। नहीं, मैं तो अभी भी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनको जिस तरीके से कहा जा रहा है, सिर्फ ये नहीं कहा जा रहा कि आप फैसला अनाउंस ना करें, उनको ये भी कहा जा रहा है आप इस्तीफ़ा दे दें, अक्टूबर में इलेक्शन का ऐलान करें। उन्होंने कहा मेरा काम ही नहीं है, अगर आपने मुझे हटाना है आर्टिकल 215 पढ़ लें, उसमें 209 के तहत मेरे खिलाफ कार्रवाई कर लें। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ रेफरेंस भिजवाने का ऐलान कर दिया, लेकिन वो उसमें भी तो 2-3 महीने लगेंगे। मुझे ये शक पड़ता है कई दफ़ा नून लीग वाले ये पॉलिटिकल गेमिंग ज़्यादा करते हैं कि मीडिया के लिए या एक इस तरह का, मगर इसको लीगली परसू नहीं करती। ये केस नहीं है, 3-4 इस तरह के केस हो चुके हुए हैं कि ये आगे अदालतों में शायद ये ना जाएं, जिस तरह तोशा खाना का है, ये फरा के मतलब या जो है फॉर्मर फर्स्ट आपका क्या ख्याल है कि नून लीग जो है वो नहीं चाहती थी जाना? वो अभी तक कोई एफआईआर कोई अदालत में वो क्यों नहीं है? ये सवाल है। नाम है, क्योंकि उनके अपने नाम है, तोशा खाना में सबके नाम है, तोशा खाना में सबके नाम है। राना सनाउल्लाह को लिया था ना एक दिन अपने साथ, हाँ हाँ, तो मैंने आपको एक मैसेज भेजा था, वो सबके सामने बात कर रहे हैं, तो आप राना सनाउल्लाह से पूछे भी कि तुम्हें किसने रोका है इमरान खान के खिलाफ? हमें नहीं बताया उसने। हाँ, तो पूछना चाहिए ना आपको। नहीं, वो मगर वही वाली मेरा आर्गुमेंट ये था, बार बार क्यों कहती है कि ये अभी भी लाडला है? मैं नहीं, मुझे नहीं पता अगर लाडलेपन होने की वजह से है, मगर नून लीग वाले इस तरह की बातें कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन उस पर टॉपिक पे भी आ जाते हैं कि ये जो फाइनेंशियल टाइम्स वाली स्टोरी है ये भी अभी तक मीडिया में है, बातों की हद तक है, मगर इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स अल्टीमेटली जो है, जो इमरान खान ने उनके साथ किया था कि लार्जली वो मीडिया में ही रही, हाइप ही रही, वो किसी अदालत से किसी जगह सजा नहीं है। तो वो भी मेरा ख्याल इन रिटर्न यही कर रहे हैं कि मीडिया हाइप हो रही है, मगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स या तफ्तीश या वो नज़र नहीं आ रही। ठीक है, इस पे हामिद साहब कमेंट कीजिएगा। ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ ही रहिए, डिस्कशन जारी रखेंगे। वेलकम बैक और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आमिर साहब, मैं हामिद मीर साहब से एक अमूमी सियासत का सवाल करता हूँ कि इस वक्त सियासी रोलर कोस्टर तो चल रही है, मगर दोनों पार्टियों का अगर मुआवजा किया जाए, पीटीएम और पीटीआई का, तो पीटीआई का भी जो पहले एकदम उठान चल रही थी, एकदम 2-4 झटके लगे हैं। पहले तो उनकी लिमिटेशन ऑफ पावर नज़र आ रही है कि पंजाब लेने के बावजूद जो है इस्लामाबाद गिराना इतना आसान नहीं है, इट विल टेक मच मोर, पहली बात। दूसरा, एकदम सडनली इलेक्शन कमीशन का भी कल फैसला आ रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आ गई है वो कि जनाब वो भी एकदम से भूचाल आया है। और अब दूसरी तरफ पीटीएम देखें, शहबाज शरीफ साहब को फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर को देखें, तो उनके भी सबसे बड़ी तो उनको महंगाई ले बैठी कि उनसे महंगाई और जो है ना इकॉनमी कंट्रोल में नहीं आ रही, डॉलर उनसे कंट्रोल में नहीं हो रहा, 240-50 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहा है। उसके बाद ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, रिजर्व्स के मसाइल वो सारे चल रहे हैं और उनसे वो नहीं हैंडल हो पा रहा। प्लस जो है वो एक बड़े उसमें एक पावरलेस प्राइम मिनिस्टर नज़र आते हैं कि अमेरिका के लिए चीफ आर्मी स्टाफ को फ़ोन करना पड़ता है, एक अफ़गानिस्तान में जरगा गया है, ये नहीं पता चलता कि उसका वाली वारस कौन है, वो फॉरेन ऑफिस को उसका बिल्कुल नहीं पता। बिलावल साहब भी उतने ही पावरलेस नज़र आते हैं। तो ये किसके लिए, और दिन हर आए वाले दिन के लिए लगता है कि पीडीएम के लिए और ख़ास तौर पे नून लीग के लिए पंजाब के अंदर इनकी जो है तनज़्ज़ुली की तरह पॉपुलर लेवल पे वोट बैंक इनका कम ही होगा अगर महंगाई के यही हालात रहे। तो आपके ख्याल में
को हु इज़ इन मोर ट्रबल, दोनों में से पलड़ा अगर तराजू में डाला जाए तो ज़्यादा मुश्किल में कौन है? देखिए, अगर इसमें अगर आप पीडीएम से मुराद आपकी पूरा रूलिंग अलायंस है, मैं नून लीग पे ही आ जाए, हाँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी वो अपने आइलैंड में बैठे हुए हैं, वो पीडीएम नहीं है। तो कंपैरेटिवली मैं ये समझता हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून है वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसकी वजह ये है कि मुस्लिम लीग नून एक इंटरनल लीडरशिप क्राइसिस का शिकार है। इंटरनल लीडरशिप क्राइसिस, वहाँ पर नवाज शरीफ साहब, जिनको कि ये समझा जाता है कि वो पार्टी के रूह रवा हैं और उनके नाम पे वोट मिलता है, तो नवाज शरीफ साहब को इस वक्त सबसे ज़्यादा शिकवा ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो है इन्होंने मेरे साथ गलत बयानी की है और इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा। तो शहबाज शरीफ साहब तो मिफ्ता इस्माइल की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। मरियम बीबी की आज ट्वीट भी आई हुई थी वो रिटेलर्स के हवाले से। मरियम बीबी के जो ज़ाती जज्बात हैं मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में, वो शायद मिफ्ता साहब को नहीं पता होंगे, लेकिन मिफ्ता साहब इस वक्त चल रहे हैं पार्टी के अंदर एक स्टेट विद इन अ स्टेट, एक एलीट क्लब है, कैबिनेट के अंदर एक एलीट क्लब है मुस्लिम लीग नून का, 3-4 लोगों का। बाकी जो लोग हैं वो उस एलीट क्लब के मेंबर नहीं हैं, वो मिफ्ता साहब की बात नहीं सुन, वो उनका एक ख्याल है कि ये हमारा असल लीडर नवाज शरीफ है और ये उसको डिफाई कर रहा है, गलत बयानी नहीं कर रहा, डिफाई कर रहा है, ये उसको डिफाई कर रहा है। तो ये एक सीरियस लीडरशिप क्राइसिस है। जिस तरह गुजरात के चौधरियों वाली दराड़ पड़ गई भी, आप कह रहे हैं यहाँ भी सीरियस दराड़ पीएमएल के अंदर खानदानी भी दराड़ देखते हैं? नहीं, खानदानी दराड़ नहीं है उसमें। देखें, शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनकी खसूसियत ये है कि वो नवाज शरीफ से कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने खुद भी तो अपने चैनल खोले हुए हैं ना, तो वो उन चैनल्स को इस्तेमाल करें ना। अब इसहाक डार साहब जो हैं उनको पाकिस्तान आने से शहबाज शरीफ ने तो नहीं रोका हुआ ना, तो नवाज शरीफ साहब छुपाते नहीं है मगर सुनते भी नहीं है। नहीं, नवाज शरीफ साहब अगर अपने आप को इतना बड़ा लीडर समझते हैं तो फिर भेजे ना, इसहाक डार को भेजे पाकिस्तान। अगर बाबर गौरी जैसा आदमी जो है वो पाकिस्तान आता है और 2 दिन जेल में रह के फिर वो उसको छोड़ दिया जाता है, तो डार साहब भी 2 दिन के लिए जेल जा सकते हैं। अपनी जब गवर्नमेंट थी जब नहीं आए तो अब तो वो तो बस ये मसला ना। अब तहरीक इंसाफ में इस तरह का क्राइसिस नहीं है। तहरीक इंसाफ में कोई असद उमर हो या शाह महमूद कुरैशी हो, कोई भी, उनको पता है जी वी आर नथिंग विदाउट इमरान खान। लेकिन पीएमएल-एन के अंदर कुछ अर्सा पहले तक ये बात थी कि हाँ वी आर नथिंग विदाउट नवाज शरीफ, लेकिन अब एक वहाँ पे एक नई मिथ क्रिएट हुई है। अच्छा, मिथ क्रिएट कर दी गई है और मिफ्ता इस्माइल उस मिथ को रिप्रेजेंट करता है, वो उसका सिंबल बन गया है कि नवाज शरीफ के बगैर भी मैं इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर बन सकना और उसकी मर्जी के बगैर भी मैं फैसले कर सकता। तो उनको थपकी किसकी है? थपकी उनको जो है उनके एक दोस्त की है। अच्छा, जिसको उन्होंने 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने का वर्किंग पेपर बना के दिया था, तो वो दोस्त उसको बहुत अच्छा समझता है, ये बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी है। मीर साहब की पहेलियां ना आप इतनी जल्दी नहीं बूझ Dots पाएंगी। connect करने डॉट्स कनेक्ट नहीं, वो डॉट देते हैं, वो डॉट देते हैं, कनेक्ट आपने खुद करना होता है। मैं अच्छा तो मीर साहब थोड़ा सा ये जो गुजरात के चौधरी को मैं जिक्र कर रहा था कि मैं और आप ये नहीं सोच सकते थे कि जब से हमने जर्नलिज्म स्टार्ट किया, पर हमने ऑलमोस्ट इकट्ठे ही एक शहर में स्टार्ट किया, कि ये अपनी ज़िंदगी में दरार देख सकेंगे कि इनके दरमियान भी ब्रीच हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। अब लड़ाई कोई शुबा नहीं रह गया कि लड़ाई हो गई है। और आज मैं देख रहा था काशी बासी के प्रोग्राम में चीमा साहब वर्सेस जो है वजाहत चौधरी हो रही थी, और वजाहत चौधरी ने तो सीधा ही कहा, उनका जी ये जो है ना चीमा साहब ने ना हमारी ख़ानदान में लड़ाई इन्होंने करवाई है और इनकी वजह से है, वरना हमारी लड़ाई नहीं होनी थी। आपका क्या? आमिर साहब देखिए, पहले तो वजाहत भाई ने कहा था कि आसिफ जरदारी साहब ने लड़ाई कराई है और चौधरी शुजात के चौधरी शाफे ने डॉलर कमा लिए हैं। अब वो तारक बशीर चीमा पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन मेरी पिछले 15-20 दिन के दौरान परवेज़ लाई, मूनस लाई, चौधरी शुजात हुसैन, सालिक साहब, शाफे, इन सब लोगों के साथ बड़ी डिटेल्ड बहस गुफ्तगू भी हुई है, बातचीत भी हुई है। ये चौधरी शुजात साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद वो ना करते, लेकिन मुझे जो उन्होंने कहा कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले, मुझे उन्होंने ये कहा कि अगर चौधरी परवेज़ लाई पंजाब का चीफ मिनिस्टर ना बनता तो
फिर मैं छोड़ देता, मैं कोई जवाब ना देता। मैंने भी अपना ख़ानदान जो है, मुझे भी उसकी इज़्ज़त अजीज़ है और मैं भी चाहता था कि मैं बड़ा हूँ तो मैं दरगुजर करूँ और मामला ख़राब ना हो। लेकिन अब क्योंकि बन गया वो चीफ मिनिस्टर, तो कहीं वो और उसके हमनवा ये ना समझें कि जनाब हुण ते असीं बन गए चीफ मिनिस्टर ते चौधरी शुजात नूं असीं अपनी की कहंदे ने इहनूं अंगूठे के नीचे गुठे थल्ले दबा देंगे एदी गिच्ची नूं दबा देंगे। और मेरा ख्याल है अगर सियासी तौर पे देखा जाए मीर साहब, आपका क्या ख्याल है कि सियासी तौर पे कौन फ़ायदेमंद रह गया? मेरा ख्याल है परवेज़ लाई, ज़ाहिर है परवेज़ वो चीफ मिनिस्टर भी बन गए हैं, प्लस ये है कि उनके पास गुजरात भी है और 10 MPA भी हैं, 2 MNA भी हैं। चौधरी शुजात के जो साहबजादे हैं वो चकवाल से MNA हैं और वो मरून मिन्नत ज़्यादा हैं PTI की वजह से। गुजरात में उनका कोई बेटा नहीं है। गुजरात साहब का बेटा भी जो है गुजरात से है, चौधरी परवेज़ लाई का बेटा भी MNA गुजरात साहब यही कहते हैं। तो उनकी लोकल पॉलिटिक्स में और ओवरऑल चौधरी शुजात आउट लगते हैं। आमिर साहब एक मौका आया था जिस दिन 17 जुलाई को पंजाब के बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया, तो उस दिन रात को लेट नाइट परवेज़ लाई साहब और वजाहत साहब और मुनस लाई, ये तीनों शुजात साहब के पास आए और शुजात साहब ने उनको मुबारकबाद दी। और उसके बाद वजाहत साहब ने कहा कि चलो हुण पिछलियां गल्लां छड्डो, तो कल जिहड़ा ना हुण जाना सी असैंबली ते तुसीं नाल चलना चौधरी साहब, तुसीं साडे वड्डे भाई हो। तकरीबन मामलात जो हैं वो कूल डाउन हो गए। बट फॉर तारिक बशीर चीमा थोड़ी सी तो जान है ना। मैं मेरा चलें आप बात मुकम्मल करें फिर मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने कोई बात नहीं की वहाँ पे, तारिक बशीर चीमा साहब नहीं बैठे हुए थे उस वक्त, किसी ने कोई बात नहीं की। चौधरी शुजात साहब ने मुतालबा किया कि बिल्कुल मैं जाऊँगा और मैं बहुत खुश हूँ कि परवेज़ जो है वो चीफ मिनिस्टर बन रहा है, सिर्फ एक आपसे मेरी दरख्वास्त है। चौधरी शुजात साहब ने बड़ी हम्बली कि वो जो वजाहत तुमने जो इल्ज़ाम लगाया था मेरे बेटे पे कि उसने पैसे खाए, इसकी ज़रा वजाहत कर। आज वैसे थोड़ी सी चौधरी वजाहत ने की है, वो उसका बैकग्राउंड मैंने भी, मेरी भी दोनों तरफ में मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने जिक्र भी किया है चौधरी शाफे की जो मिल वापस आई थी वो उन्होंने बेची थी मियां मोहम्मद मंशा को, उसके पैसों का झगड़ा है। तो उन्होंने ये जिक्र किया वहाँ उस मीटिंग जो हुई थी, उन्होंने कहा जी मेरे मियां मोहम्मद मंशा साहब जो है ना पैसे खा गए हैं तो वो वापस नहीं दिलवाए। तो आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि वो तो बड़ी पुरानी बात है, तो अब लेना तो डॉलरों में लेना कि क्योंकि कन्वर्जन बड़ी ख़राब है, तुम्हें लॉस होगा। तो वहां से ये इसका बैकग्राउंड जो था ना कि तो मियां मंशा का आसिफ जरदारी से तो कोई ताल्लुक नहीं, उसके साथ तो दुश्मनी है। नहीं, ये बातचीत चल रही थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप दिलवा के दें या सारा है, तो वो डॉलरों की जो मेरा इतला है। तारिक बशीर चीमा का जो इस सारे उसमें उनकी सीट जो है ना वहाँ पे नून लीग की वजह से बावलपुर में सेफ है, और उनका जो वहाँ पे मेरा सऊद अजीज़ साहब ऐसे ही नून लीग के जो बड़े कैंडिडेट हैं वो सेनेट में आ चुके हुए हैं, उनको सूट करती है हर लिहाज से नून लीग। जबकि चौधरी शुजात साहब का मेरा ख्याल है, और इस लड़ाई में वो जो दखल तारिक बशीर चीमा का घूम फिर के इधर उधर से देखें तो आ जाता है। और उनकी आज की जो तकरीर है फॉर एग्जाम्पल प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI की जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जो तारीफ़ें उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब को फरिश्ते के करीब ही ले गए थे कि इस तरह की तकरीरें उधर भी की हुई हैं और आज इधर की भी की हुई हैं। अब कोई पार्टी रहे तो नहीं की, फॉर दैट मैटर वैसे क्यू लीग का सारी का ये कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ से शुरू हो के उसके बाद जो है मुशर्रफ साहब, फिर पीपल्स पार्टी के साथ, फिर इमरान खान के साथ, तो पूरा सर्कल करके चौधरी शुजात साहब तो वापस आ गए हैं ओरिजिनल पार्टी में। परवेज़ लाई साहब का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखें परवेज़ लाई साहब, देखें आपको अगर याद हो तो वजाहत साहब जो हैं उन्होंने काफ़ी दिन पहले ऐलान किया था कि आप अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करें, चौधरी शुजात साहब अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करें वरना हम एक नई पार्टी बनाएंगे। तो नई पार्टी बनाने की बजाय उन्होंने काफ लीग पे कब्ज़ा करने की कोशिश की है और वो उसमें कामिल अली आगा साहब भी उनके साथ हैं। तो मुझे लगता ये है कि ये बात इमरान खान साहब ने पिछले साल भी की थी मुनस के साथ कि आप अपनी पार्टी को PTI में मर्ज कर दें। 2 पार्टियों पर उन्होंने जोर लगाया था कि 2 अलाइज थे उनके, और दोनों को कहा कि आप अपनी पार्टी PTI में मर्ज कर दें, एक BAP और एक PMLQ। तो BAP वाले जो हैं उन्होंने कहा जी हमारे माई बाप से बात करें,
तो माई बाप ने कहा कि नहीं हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो PMLQ वाले जो है उन्होंने इनकार कर दिया, जिस पे फिर परवेज लाई साहब जो है वो काफ़ी नाराज़ हो गए। जो ताहिर सादिक और बशारत वगैरह ये लोग चले गए थे, बाकी नहीं। तो ये अब इसमें मुझे ये लगता है कि अगर तो परवेज लाई साहब मुस्तकिल सियासत करना चाहते हैं और मुनस इलाई साहब भी, अगर वो बार बार पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो अगर बने हैं तो PTI में चले जाए, तो उनको PTI में जाना पड़ेगा। इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार परवेज लाई साहब को पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। मगर वैसे PMLQ एज अ पार्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है शायद। ये अफराद हैं, इसके अंदर इलेक्टेबल्स हैं, 10 MP हैं और 5 ये 4 MP इसलिए तो मैंने तो वो सारे तो ऑलरेडी परवेज लाई के साथ है। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार परवेज लाई साहब को पंजाब का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। अगर परवेज लाई साहब दोबारा नहीं सह बारह तीसरी दफा अगर PTI ज्वाइन कर लें तब भी बनाएंगे, करना पड़ेगा, वरना अगर कर जाएंगे, वरना परवेज लाई साहब सिर्फ PMLQ में अगर रहेंगे तो तीसरी दफा चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। अगले साल अगर इलेक्शन होता है ज्वाइन भी कर लें तो इस बात का क्या इम्कान है कि PTI जीत भी जाए, क्योंकि बैड ब्लड तो रहा है ना PTI। ये एक हकीकत है कि परवेज लाई साहब टूट के जा चुके थे, तो लास्ट मिनट पे वापस आए ना, तो परवेज लाई साहब पे अभी तो जरूरत है, मगर फ्यूचर में तबार किया जा सकता है। देखें ना उसमें PTI के लिए देखें आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल है कि इमरान खान कभी परवेज लाई को अपना चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार ना बनाता। अगर हम उसको अपना उम्मीदवार ना बनाते तो इमरान खान जो है वो तो पिछले साल तक कहता था कि परवेज लाई और मुनस लाई बड़े करप्ट हैं और इनको मैंने मुनस लाई को मैंने फेडरल मिनिस्टर नहीं बनाना। तो अब अगर परवेज लाई साहब जो हैं वो बड़े समझदार आदमी हैं और मेरा ख्याल है कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो दिल से वो मेरे से तईद करेंगे इसकी, कि अगर उन्होंने नए इलेक्शन के बाद भी चीफ मिनिस्टर बनना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि नए इलेक्शन से पहले पहले अपनी पार्टी को वो PTI में उसका इंतजाम कर दें, उसको मर्ज कर दें। अगर नहीं करेंगे तो आमिर साहब तुसी भी आते हो तो मैं भी आती हूँ। आप किस सवाल पूछना चाह रहे हैं? हमें साहब ये बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि एक क्राइसिस है इंटरनल लीडरशिप का PMLN के अंदर, तो ये चीज़ इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि देखिए इस तरह की भी चीज़ें सामने आती हैं जब नवाज शरीफ कहते हैं कि हम तो लेना ही नहीं चाह रहे थे ये गवर्नमेंट इस तरह के हालात पे। तो अभी इस तरह की भी डिवाइडेड ओपिनियन है कि इलेक्शन कब होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आ रही हैं, कैसे चल रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पूरे पिक्चर में आपको कहाँ नजर आ रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो है किंग मेकर। एक्चुअल डील तो ऑफर हुई थी पीपल्स पार्टी को पिछले साल। डील ये ऑफर हुई थी कि आप हमारे साथ मिलके, यानी कि PTI के साथ मिलके, तो PMLN वाले जो हैं इनके खिलाफ केस बनाते हैं, इनको अंदर डालते हैं, जेलों में डालते हैं, और फिर 2022 में एक नया इलेक्शन होगा तो उसमें फिर हम क्लीन स्वीप करेंगे और आप दोबारा सिंध ले लें और फिर मरकज़ में भी आपको जो है हम एडजस्ट करेंगे और सिंध में आप PTI को एडजस्ट करें। पीपल्स पार्टी ने वो लंबी नेगोशिएशंस की बैक चैनल से, और मीटिंग्स जो हैं वो दुबई में भी हुई और इस्लामाबाद में भी हुई, कराची में भी हुई। जब पूरा उन्होंने प्लान ले लिया, उनको प्लान का पता चल गया, तो उन्होंने वो प्लान लीक कर दिया PMLN को। अच्छा। और PMLN को जब ये पता चला तो उनके तो कहते हैं ना तोते उड़ गए सारे। इमरान खान का ये जो कहना है कि इन दोनों को मैं वो नहीं करूंगा, तो ये इस हद तक आपके लिए इमरान खान साहब ने मान जाना था कि पीपल्स पार्टी के साथ इमरान खान साहब पॉलिसी मेकर नहीं थे उस प्लान के। अच्छा, ठीक है। तो जो लोग मीटिंग्स कर रहे थे पीपल्स पार्टी के साथ, उसमें लेटर स्टेज पे इमरान खान के लोग भी उसमें शामिल हो गए, जब पीपल्स पार्टी ने ट्रैप किया उनको बकायदा। आपको पता है ना, ये मिडनाइट जैकॉल जैसे ऑपरेशन करने के मास्टर है ये। उसकी रिकॉर्डिंग भी हुई है उन मीटिंग्स की। वो किसी वक्त जो है वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी बन सकता है पाकिस्तान में। अनदर रिकॉर्डिंग। जी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और डिस्कशन में पता नहीं चला कितनी जल्दी टाइम गुजरा है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया हामिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।